दोस्तों अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे में वैकेंसी के बारे में बात की गई है। उसमें काफ़ी कुछ पोस्ट के बारे में भी कहा गया है और ये अलग अलग ट्रेंड्स भी चल रहे हैं कि निजीकरण के बाद रेलवे में आई पहली भर्ती और उस वैकेंसी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्वायरमेंट की बात की गई थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी की रियलिटी क्या है, क्या वो वास्तव में वैकेंसी सही है या फिर फेक न्यूज़ है। दोस्तों यदि आप इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं एक बार कि वो क्या था नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस कंपटीशन वाली वैकेंसी पर बात करेंगे। वैकेंसी का ये था कि एक अवास्ट्रॉन इन्फोटेक के नाम से कोई एक नोटिस विज्ञप्ति जारी हुई थी जो 7 अगस्त 2020 को, जिसमें रेलवे में 11 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे भिन्न भिन्न पदों पर आउटगोइंग सोर्स यानी ओपन मार्केट से वैकेंसी करने की बात की गई, जिसमें पोस्ट थी लगभग 3000 के आसपास पोस्ट थी उसमें, जहां जूनियर असिस्टेंट की 600 पोस्ट, कंट्रोलर की 35 और क्लर्क बुकिंग जो होता है उसकी 430, गेटमैन की 1200 और कैंटीन सुपरवाइज़र की 350, पियोन की 1460, कुल मिलाकर के 5285 सीट के बारे में बात की गई, वेल्डर, कैबिनमैन, पियोन, इन सब के लिए। और इस वैकेंसी पर फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो थी 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर तक आपको फॉर्म जमा करवाने के लिए भी कहा गया। ठीक है, 10 सितंबर 2020 शाम 5 बजे तक। कंपनी का ये है कि अवास्ट्रॉन.इन के नाम से कोई एक वेबसाइट तैयार की गई थी और उस वेबसाइट पर जब हमने ऑफिशियली विजिट किया तो ये नोटिफिकेशन हमें वहाँ भी मिला। यानी पहले एक वेबसाइट तैयार की गई है और फिर इस वैकेंसी के बारे में बात की गई है। अब हो ये रहा है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह की न्यूज़ को शेयर भी कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि रेलवे पूरी तरह से निजीकरण हो गया। ये लो जी, निजीकरण के बेस पर वैकेंसी भी आ चुकी है। दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की नोटिफिकेशन आपके पास कोई आती है तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। इस वैकेंसी की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी वैकेंसी में जब आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में ज़रूर चेक करें। दूसरी बात, जितनी भी पॉपुलर और बड़ी साइट होती है उनके आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट किया करें। इस तरह की लोकल और डायरेक्ट वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो इसमें हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। एक तो हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जिसके लिए फ़ीस ले ली जाती है। दूसरा, ये हैकर्स भी हो सकते हैं, तो जब हम मोबाइल या किसी कंप्यूटर सिस्टम से हम इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो एक तो हमारी पूरी जानकारी हम इनको दे देते हैं, दूसरा हम इनको ऊपर से पे भी कर देते हैं। ये वैकेंसी जो रेलवे वाली चल रही थी ये पूरी तरह से फेक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसका कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर या कोई अपडेट ऐसा नहीं है। याद रखें दोस्तों, रेलवे की वेबसाइट जो होती है वो आरआरसी या आरआरबी के थ्रू ही वैकेंसी होती है। जितने भी रीजनल रेलवे के सिस्टम होते हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के नाम से, उन सब की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है, या फिर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। आरआरसी का मतलब है रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, आरआरबी का मतलब है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ये अलग अलग होते हैं सारे अपने, जैसे आरआरबी अजमेर, आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी बेंगलोर, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप इन पर विजिट करके ही इस तरह के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, फिर पूरा फाइनली कन्फर्म करें। किसी भी वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट के बिना आप फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई ना करें। रेलवे की ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है। अब देखो, रेलवे के नाम पर ही इतनी वैकेंसीज क्यों आ जाती है या फेक क्यों चलता है? क्योंकि रेलवे के लिए साइट्स बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। दूसरी बात, जब भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो एक नए कैंडिडेट को रेलवे की फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट ही समझ नहीं आती है। वो ऑफिशियली वेबसाइट को भी नहीं समझ पाता है कि वेबसाइट में क्या दिया हुआ है या कितना है। तो ये जो 5285 पदों पर भर्ती की बात की गई थी ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई ना करें, अपने पैसे बर्बाद ना करें। दोस्तों रेलवे ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है
कि ये हमारी कोई लीगल वैकेंसी नहीं है और ना ही कोई हमने इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी के बारे में बात की है। तो पूरी खबर क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे की फर्जी बहाली निकालने वाली एजेंसी पर होगी कार्रवाई, यानी जो फर्जी वैकेंसी इन्होंने निकाली थी उस एजेंसी पर कार्रवाई करने जा रही है सरकार। रेल मंत्रालय इस पर कार्रवाई कर देगा। रेलवे में अनुबंध पर निकली 5,285 पदों की फर्जी बहाली के मामले में रेलवे एक्टिव हो गया है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 11 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता दोस्तों, ये भी एक आप समझ सकते हो। मतलब हमें कुछ चीज़ों से ही पता लग जाता है कि ये पूरी तरह से फेक है। और रेलवे बहाली निकालने वाली एजेंसी अवेस्ट्रॉन इन्फोटेक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से जारी विज्ञप्ति में एजेंसी पर कानूनी कार्रवाई की बात भी की गई है। रेलवे बोर्ड से लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे और अन्य जोनल रेलवे ने धोखे से बचने की अपील भी की है, और ये तो रेलवे बार बार करता आया है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आरआरबी अजमेर याद रखें, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जब भी आप विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये क्या डीएमआरसी का भी है, दिल्ली मेट्रो के नाम से भी कई बार फर्जी वैकेंसी आ चुकी है। तो जब भी आप डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है कि फर्जी भर्तियों से आप सावधान रहें, किसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो ध्यान रहें। तो दूसरा है कि एफआईआर, रेल प्रशासन इस मामले में फर्जीवाड़े करने वाले के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज करेगा। और जो पांचों मंडल है रेलवे के, उनके ग्रेड अधिकारियों ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है, और मंडे को इस पर एफआईआर भी हो सकती है, यानी हो चुकी है। ठीक है, और ये है, देखो वैकेंसी के लिए ये बात कर रहे हैं तो आरआरबी और आरआरसी ही निकालती है वैकेंसी, इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये ऑफिशियल न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है ना। यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड या रेलवे रिक्वायरमेंट सेल जो होता है ना, वही वैकेंसी करता है। तो ये 5,000 पद पूरी तरह से फेक है, आप इनके बहकावे में ना आए, ठीक है। और जो इन रेलवे के ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है उसके सीपीआरओ और पीआईबी से जारी विज्ञप्ति हुई है एक, उसमें उन्होंने बता दिया कि इस बहाली से भारतीय रेल या पूर्व मध्य रेल का कोई लेना देना नहीं है। पूर्व मध्य रेल का क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि ये 5 स्टेट जो है ना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब, यहाँ के कैंडिडेट से ही अप्लीकेशन इन्होंने मांगे थे। और जिसमें इन्होंने बात की गई थी रेलवे बोर्ड की, साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल यानी पश्चिमी मध्य रेलवे, यहाँ इस तरह की वैकेंसी के बारे में इसमें बात की गई थी। ठीक है, पूरी न्यूज़ आपने यदि नहीं देखी तो भी आपके पास वो नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में हो सकता है घूमते हुए पहुँच जाए। तो इस तरह के नोटिफिकेशन से आप बचें, ये वैकेंसी पूरी तरह से फेक है। कुछ इस तरह के नेगेटिविटी फैलाने वाले भी होते हैं जो जानबूझकर इस तरह की न्यूज़ को हाईलाइट करते हैं कि देखो निजीकरण पूरी तरह से हो गया, ये देखो रेलवे में वैकेंसी आनी भी शुरू हो गई। तो ये सरकार के विरुद्ध नेगेटिविटी फैलाने की भी मैं कह सकता हूँ कि एक साजिश भी हो सकती है। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, और इस तरह के नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले ज़रूर चेक करें। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि वो भी इस तरह के फॉर्म से बच जाए, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, हो सकता है किसी ने अप्लाई कर भी दिया हो, क्योंकि लगभग जनरल के लिए 750 रुपये फ़ीस रखी गई थी इसमें, तो कम से कम वो भी इस धोखे से बच जाएं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।